क्या जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला हुकूमत खतरे में है? क्योंकि आजकल जम्मू कश्मीर की सियासी गलियारों में ये चेमेगोइयां हो रही हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार खतरे में है। दरअसल ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टी यानी बीजेपी के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने दरअसल ये बात कही है। लेकिन अब पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है? क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला सरकार को खतरा है? क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? हकीकत क्या कुछ है जो सुनील शर्मा कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा चेहरा है अपोजिशन का जम्मू कश्मीर में? तो इसके पीछे हकीकत क्या है? दरअसल इसी को समझना होगा। जम्मू कश्मीर की सियासत क्योंकि एक बार फिर गर्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बाज रहनुमाओं की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत के गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला इन तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई उमर अब्दुल्ला की हुकूमत खतरे में है या ये सिर्फ सियासी बयानिया है? हालिया दिनों बीजेपी के रहनुमाओं ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। इसके जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इनकी पार्टी के अरकान असेंबली को 20 से 30 करोड़ रुपए की पेशकश करके तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो यह बात दुरुस्त है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ मामलात पर इख्तलाफात सामने आए हैं। सबसे नुमाया इख्तलाफ पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से सामने आया, जिन्होंने पार्टी क़यादत पर आर्टिकल 370 और रियासती दर्जा यानी स्टेटहुड के मामले में सख्त मौक़िफ़ न अपनाने का इल्जाम लगाया। इसी तरह काबीना की तौसी में ताख़ीर और बाज़ सियासी फैसलों पर भी पार्टी के अंदर सवालात उठते रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मुसलसल ये कहते आए हैं कि पार्टी में किसी किस्म की टूट फूट नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि काबीना की तौसी में ताख़ीर की वजह अंदरूनी इख्तिलाफ नहीं बल्कि रियासती दर्जे का मामला है। पार्टी मुत्तहिद है, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन अब आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर असेंबली में हुकूमत की ताकत का इन्हिसार सिर्फ सियासी बयानात पर नहीं बल्कि आदाद व शुमार पर होता है। साल 2024 के असेंबली इंतखाबात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस तकरीबन 41 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनी। कांग्रेस समेत इत्तेहादी जमातों की हिमायत भी हुकूमत को हासिल है। बीजेपी के पास 29 नशिस्तें हैं लेकिन वो अपोजिशन में है। इसलिए सिर्फ सियासी दावों से हुकूमत नहीं गिरती जब तक असेंबली में अक्सरियत मुतासिर ना हो। यहां पर सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस जम्मू कश्मीर में चला रही है? बीजेपी की तरफ से जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, और सवाल यह भी है कि अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार को खतरा है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अरकान हैं, जो रुकन पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, क्या बीजेपी उन्हें तोड़कर ला सकती है? या वो कौन से चेहरे हैं जो उमर अब्दुल्ला को धोखा दे सकते हैं? तो ये बहुत से सवाल हैं और आने वाले दिनों में देखिए, सियासत में कुछ भी मुमकिन है। अगर ये कहा जाए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये सब गलत है। सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत का रुख क्या कुछ होता है। विजिट आपके सामने है। आप लोगों ने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा किस तरह कल अचानक तेज बारिश की वजह से जो यहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन का दीवार था वो बह गया, और फ्लड प्रोटेक्शन के दीवार के बहने के बाद जो यहाँ पे एक दुकानों का कॉम्प्लेक्स बना हुआ था वो दुकानें भी दरिया में चली गईं। मैं अभी दुकानों के जो मालिक हैं और दुकानों के जो किराएदार हैं, मैं अभी उनसे मिला। मैंने उनसे कहा है कि इन दुकानों को बनाने का जो परमिशन उन्हें मिला था वो सारे कागजात वगैरह लेके उनको डीसी के दफ्तर में आना चाहिए, ताकि उन कागज़ों की जो कार्रवाई हमें करनी होगी हम कर लेंगे। कार्रवाई करने के बाद जिन लोगों की दुकानें जो है परमिशन के तहत बने हैं उनको जो है जितना हम हुकूमत के तरफ से मुआवजा और मदद दे सकते हैं हम कर लेंगे। उसके साथ साथ दुकानदारों की 2 डिमांडें थीं।
एक जो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का नया कॉम्प्लेक्स बना है, फ़िलहाल उनको वहाँ पे शिफ्ट होने दें। मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि ये दुकान भी इन्हें पहले हमें R&B डिपार्टमेंट से इनकी तहकीकात करानी होगी कि क्या इनको कोई ख़तरा है या नहीं, क्योंकि ये भी इसी दरिया के किनारे हैं। अगर R&B डिपार्टमेंट ने इन दुकानों को सेफ़ करार दिया तो उसके बाद हम दुकानदारों के लिए कुछ करेंगे। उसके साथ साथ उन्हें दोबारा इजाज़त चाहिए यहाँ पे अपनी दुकानें बनाने की, उस पर भी हम कार्रवाई कर लेंगे। हमें सख्त अफसोस है कि हमारे पुलिस का एक बहादुर हेड कांस्टेबल वो उस टेरर अटैक में ने अपनी कीमती जान जो है वो मुल्क के खातिर जो है निछावर किया। ये बुज़दिलाना हमले जो हैं ये हम पहली मर्तबा नहीं देख रहे, लेकिन इन हमलों से हम कमज़ोर नहीं होंगे। ना हमला करने वाले जो हैं अपने मकसद में कामयाब होंगे। मैं अपने तरफ से, अपने साथियों के तरफ से उस बहादुर पुलिस के हेड कांस्टेबल को पहले तो खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनको, उनके घर वालों को तौफीक दे कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। अब जो पुलिस को उस इलाके में कार्रवाई करनी होगी, इस हमले के पीछे जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको पकड़ने के लिए मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। तो उमर साहब स्टेटहुड के हवाले से लोगों को बताया जा रहा है कि अभी तक गिरफ्तार किया गया है साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक, तो इस तरह से देख रहे सिक्योरिटी आज 1000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मुझे तो इस तरह की कोई खबर नहीं आई। मैं आज के मौके पे जब अभी उस बहादुर को हमने दफनाया भी नहीं है, मेरे तरफ से यहाँ पे खड़े होके कोई सियासी बात करना गैर जिम्मेदार होगा और गलत होगा। तो सिर्फ उनको आज खिराज अकीदत पेश करूँगा, आगे की बात हम कभी और करेंगे। क्या जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला हुकूमत खतरे में है? क्योंकि आजकल जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में ये चेमेगोइयां हो रही हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार खतरे में है। दरअसल ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टी यानी बीजेपी के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने दरअसल ये बात कही है। लेकिन अब पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है? क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला सरकार को खतरा है? क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? हकीकत क्या कुछ है जो सुनील शर्मा कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा चेहरा है अपोजिशन का जम्मू कश्मीर में, तो इसके पीछे हकीकत क्या है? दरअसल इसी को समझना होगा। जम्मू कश्मीर की सियासत क्योंकि एक बार फिर गर्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बाज रहनुमाओं की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत के गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इन तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई उमर अब्दुल्ला की हुकूमत खतरे में है या ये सिर्फ सियासी बयानिया है? हालिया दिनों बीजेपी के रहनुमाओं ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। इसके जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इनकी पार्टी के अरकान असेंबली को 20 से 30 करोड़ रुपए की पेशकश करके तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो यह बात दुरुस्त है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ मामलात पर इख्तलाफात सामने आए हैं। सबसे नुमाया इख्तलाफ पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से सामने आया, जिन्होंने पार्टी क़यादत पर आर्टिकल 370 और रियासती दर्जा यानी स्टेटहुड के मामले में सख्त मौक़िफ़ न अपनाने का इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह काबीना की तौसी में ताख़ीर और बाज़ सियासी फैसलों पर भी पार्टी के अंदर सवालात उठते रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मुसलसल ये कहते आए हैं कि पार्टी में किसी किस्म की टूट फूट नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि काबीना की तौसी में ताख़ीर की वजह अंदरूनी इख्तलाफ नहीं बल्कि रियासती दर्जे का मामला है।
पार्टी मुत्तहिद है, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन अब आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर असेंबली में हुकूमत की ताकत का इन्हिसार सिर्फ सियासी बयानात पर नहीं बल्कि आदाद व शुमार पर होता है। साल 2024 के असेंबली इंतखाबात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस तकरीबन 41 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनी। कांग्रेस समेत इत्तेहादी जमातों की हिमायत भी हुकूमत को हासिल है। बीजेपी के पास 29 नशिस्तें हैं लेकिन वो अपोजिशन में है, इसलिए सिर्फ सियासी दावों से हुकूमत नहीं गिरती जब तक असेंबली में अक्सरियत मुतासिर ना हो। यहां पर सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस जम्मू कश्मीर में चला रही है? बीजेपी की तरफ से जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, और सवाल यह भी है कि अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार को खतरा है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अरकान हैं, जो रुकने पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, क्या बीजेपी उन्हें तोड़कर ला सकती है? या वो कौन से चेहरे हैं जो उमर अब्दुल्ला को धोखा दे सकते हैं? तो ये बहुत से सवाल हैं और आने वाले दिनों में देखिए, सियासत में कुछ भी मुमकिन है। अगर ये कहा जाए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये सब गलत है। सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत का रुख क्या कुछ होता है।